पीसीआर्स नहीं है, वहाँ पे पुलिस वाले नहीं हैं, तो कैसे चलेगा? बताइए कितनी ये जो कानून व्यवस्था है इतनी लचर हमारी हो गई है। रात को 2 बजे कॉल कर रहे हैं उन्हें और उसके बाद भी 3 सवा 3 बजे वो आ रहे हैं। लगभग 1 से सवा घंटा लेट है दिल्ली पुलिस, और लीपापोती दिल्ली पुलिस की तरफ से सबसे ज़्यादा की जा रही है इस पूरे मुकदमे। न्यू ईयर में पुलिस बिल्कुल 24 घंटा गश्त लगा रही है, तो ये हमारी दिल्ली पुलिस का काम देखो। ये अरे वो तो उस टाइम चूड़ियाँ भेजती थी ना, अब तो चूड़ियाँ भी नहीं दिखाती है। अब तो कौन से सुरंग में छुप के बैठी है, अब तो कभी दिखाई भी नहीं दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन भारत 24। मैं हूं आपके साथ जया बिज। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली के जंतर मंतर में, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तादाद में यहाँ पे लोग इकट्ठा हो रखे हैं कंझावला केस को लेकर। जिस लड़की की मृत्यु हो गई है, अंजलि केस को लेकर ये लोग यहाँ पे आ रखे हैं ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। मैम, क्या कारण है? यही कारण है ना कि आप उसकी आत्मा के लिए आ रखे हैं, शांति मिले? हम उसकी इसलिए तो इसमें राजनीति कहाँ से आ रही है? देखिए आ गई कि क्योंकि इस समय दिल्ली पुलिस बीजेपी के केंद्र सरकार के अधीन है, और ये हमारी पुलिस इस तरह से काम कर रही। देखो 12 किलोमीटर तक लड़की को घसीटते रहे, फिर भी उन पुलिस का वहाँ कोई पीसीआर नहीं था, कुछ नहीं था। और वैसे कह रहे थे कि न्यू ईयर में पुलिस बिल्कुल 24 घंटा गश्त लगा रही है, तो ये हमारी दिल्ली पुलिस का काम देखो। जैसे आज आप कैंडल मार्च कर रहे हो, तो आपको लगता है कि जैसे कैंडल मार्च करने से क्या होगा? उस लड़की की मृत्यु हो गई है पहले से। बिल्कुल, देखिए कैंडल मार्च तो उसकी आत्मा की शांति के लिए भी, और कैंडल मार्च जन जागरण के लिए भी होता है। ये पुलिस के लिए भी एक जन जागरण, लोगों की आंखें खुले, बिल्कुल खुले। और देखिए अगर गाड़ी में कोई कपड़ा फंस जाता है या कोई चीज़ फंस जाती है, तो गाड़ी के ड्राइवर को हलचल पता लग जाती है, गाड़ी की गति से पता लग जाता है। लेकिन एक लड़की को आप खुद सोच सकते हैं कि 12 किलोमीटर तक घसीटने के बाद जब उसके शरीर का मांस भी ख़त्म हो गया, उसके बाद भी अगर उनको नहीं, तो किस तरह के संस्कार उन्होंने दिए। और हम चाहते हैं कि डीसीपी को तुरंत निलंबित करके उस एरिया के अंतर्गत आने वाले दोनों थानों के एसएचजी। दिल्ली में रोज ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं, कभी रेप के केस सामने आ रहे हैं, तो कभी लड़कियों पे अत्याचार के केस रोज सामने आ रहे हैं। आज ही आदर्श नगर में आपने सुना होगा कि लड़की को आधे दर्जन चाकू उसको मारे गया है। देखिए, जब तक अपराधियों को पूरी तरह से सजा नहीं मिलेगी, और ऐसी सजा कि जब तक वो नजीर बने दूसरे अपराधियों के लिए, तब तक अपराध होते रहेंगे और अपराधी इस केस को आप निर्भया केस की तरह देखते हैं, जैसे निर्भया का हुआ था? बिल्कुल, देखिए ये केस निर्भया से भी ज़्यादा भयानक केस है, और हम ये चाहते हैं कि वो लड़की, शी वॉज दी ओनली अर्नर फॉर दी फैमिली। उसकी मम्मी डायलिसिस पर है, उसके 2 छोटे भाई बहन और है। हम ये चाहते हैं कि सरकारें इस पे संज्ञान ले, दिल्ली पुलिस इस पे संज्ञान ले, दोषियों को सज़ा मिले, और ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि अपराधी कांपे इस तरह का अपराध करने से। और पुलिस को अपनी गश्त बढ़ानी चाहिए। जो गृह मंत्रालय के अधीन आने वाली पुलिस है, दिल्ली पुलिस है, वो बिल्कुल अनियंत्रित होकर काम कर रही है, उस पर नियंत्रण नहीं है सरकार का। क्या लगता है आपको इसमें गलती किसकी है, दिल्ली पुलिस की? देखिए, गलती दिल्ली पुलिस की बिल्कुल है। हो सकता है कि जब तक समय पर पीसीआर को जब बता दिया गया था, तो पुलिस को वहाँ तुरंत जाकर उसको गाड़ी को जब्त करके, हो सकता था वो लड़की बच जाती अगर स्थिति सही समय पे आ जाती। तो वहाँ कोई पुलिस अवेलेबल नहीं थी, वहाँ नहीं थी पुलिस, और 12 किलोमीटर तक जाने के बाद भी पीसीआर्स नहीं है, वहाँ पे पुलिस वाले नहीं हैं, तो कैसे चलेगा? बताइए कितनी ये जो कानून व्यवस्था है इतनी लचर हमारी हो गई है। जो यहाँ पे लोग मौजूद हैं वो बता रहे हैं कि दिल्ली पुलिस वहाँ मौजूद नहीं थी। कल भी परसों भी मैंने सुल्तानपुर थाने के आगे प्रदर्शन किया था। मैं वार्ड 42 से निगम पार्षद हूँ, जहाँ ये वाई ब्लॉक की जो हमारी बिटिया थी, जहाँ वहाँ रहती थी, उसका ननिहाल है। देखिए, सबसे बड़ी इसमें आप 1-2 चीज़ें ऐसी थी कि दिल्ली पुलिस के ऊपर जो सवाल उठ रहा है कि 13 किलोमीटर तक जो लड़की थी वो घसीटती हुई गई। आप मेरे को एक चीज़ बताइए, अगर एक्सीडेंटल अगर होता है और कभी भी कोई टक्कर लगती है, पत्थर आता है, कुछ भी होता है, तो तुरंत हमें उसका पता लग जाता है और हम गाड़ी रोक लेते हैं, या हमें वहीं पे ब्रेक लगा के उसको साइड में करते हैं। लेकिन 13 किलोमीटर तक कोई किसी को अगर घसीट के ले जाता है, तो ये सोची समझी पूरी साजिश थी। और दिल्ली क्या लग रहा है आपको, किसकी साजिश थी? देखिए, इसमें कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की लापरवाही थी। दिल्ली पुलिस ने कहीं ना कहीं, अब मैं आपको बता दूं, जो ये नेता था मनोज मित्तल, इसमें वो वार्ड 42 से ही सह संयोजक के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने उसको नियुक्त किया था,
और उसी रात इन्होंने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखी थी। और जो ये लड़की का एक्सीडेंट हुआ, जो ये दिल्ली पुलिस बता रही है, और 12-13 किलोमीटर लड़की को घसीटा गया, पर कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के ऊपर ये सवाल उठा है। और आज पूरी दिल्ली आक्रोश में है कि आज दिल्ली की वो एक किसी परिवार की बेटी नहीं, वो पूरी दिल्ली की बेटी थी, पूरी देश की बेटी थी, तो उसको न्याय मिलना चाहिए। सबसे बड़ी आपने एक चीज़ देखी कि उसमें 302 जो धारा थी वो इंक्लूड नहीं की गई। 302 धारा का मतलब होता है हत्या, लेकिन हत्या का उसमें 302 यहाँ जो लोग मौजूद हैं वो कह रहे हैं सबसे ज़्यादा गलती इस केस में दिल्ली पुलिस की बताई जा रही है, तो क्या कहेंगे इस बारे में आप? बिल्कुल गलती है। जब रात को 2 बजे कॉल कर रहे हैं उन्हें और उसके बाद भी 3-3:15 बजे वो आ रहे हैं, लगभग 1 से सवा घंटा लेट है दिल्ली पुलिस। और लीपा पोती दिल्ली पुलिस की तरफ से सबसे ज़्यादा की जा रही है इस पूरे मुकदमे में। सर एक बात बताइए आप, पहले की जो अंजलि की माँ है वो कह रही है कि मेरी बेटी काम करके लौट रही थी और अकेली कमाने वाली थी, लेकिन जो उसकी फ्रेंड है अंजलि की, वो कह रही है कि वो पार्टी करके लौट रहे थे और वो उसने इतनी ड्रिंक की हुई थी कि उसे होश नहीं थी कि सामने से ट्रक भी आ रहा है, उसने उसे खुद बचाया उसकी फ्रेंड ने। तो क्या कहेंगे इस बारे में? जो फ्रेंड है वो प्लांटेड है, उसको ऐसे भी मान सकते हैं, क्योंकि उसने कहा कि ड्रिंक किया बहुत ज़्यादा, लेकिन पीएम की रिपोर्ट कहती है उन्होंने ड्रिंक नहीं किया है। कोई तो झूठ बोल रहा है, या पीएम की रिपोर्ट झूठी है या फिर वो लड़की झूठी है। तो पीएम की रिपोर्ट तो झूठी हो नहीं सकती, क्योंकि वो किसी इंडिविजुअल आदमी ने नहीं बनाई, सरकारी तंत्र उसको बनाने वाला है। अब बात आती है उसके शराब पीने ना पीने से। मसला ये नहीं है, मसला है क्या उस लड़की के साथ सड़क पर गलत हुआ या नहीं हुआ। हम क्यों शराब के मुद्दे पर उलझ रहे हैं, हम क्यों उसके कैरेक्टर की तरफ जा रहे हैं। हमें ये देखना चाहिए कि क्या हमारी बहन बेटियाँ सड़क पर सुरक्षित हैं या नहीं है। अगर एक छोटा सा कोई भी एक्सीडेंट होता है, गाड़ी से हिट करने के बाद वो उछल के दूर जाके गिरता है, हाउ इज इट पॉसिबल कि वो लड़की गाड़ी के नीचे गिरती है और गाड़ी के नीचे फंस जाती है। मुझे तो आशंका ये भी लग रही है उसमें कि कहीं ना कहीं उसकी हत्या की गई और उसको उसके शरीर को ख़राब करने की मंशा से उसको गाड़ी के नीचे बांधा होगा उन लोगों ने और खींचा गया। जो अंजलि की माँ है वो कह रही है कि उसके शरीर में एक भी कपड़ा नहीं था, उसका रेप हुआ है, और जो रिपोर्ट आई है पोस्टमार्टम की उसमें आया है कि उसका रेप नहीं हुआ है। तो आपको क्या लगता है इस बारे में? जो मेडिकल रिपोर्ट है उसके सामने कौन क्या कह सकता है। हम तो रेप या लेकिन बिना जो रेप अंजलि की माँ और जो नानी है वो कह रही है कि पुलिस वालों ने पैसे ले लिए हैं, ये मामला दबाया जा रहा है, हमारी लड़की का रेप हो रखा है और इस बात को उठाया नहीं जा रहा है। देखिए, अगर अभी अंत्येष्टि नहीं हुई है अंजलि की, तो हम दोबारा से पीएम के लिए जा सकते हैं, हमारा विकल्प है। अगर अंत्येष्टि हो गई है तो बॉडी नहीं है तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मुझे इस बारे में नहीं पता है कि उसकी अंत्येष्टि हुई है बिटिया की या नहीं हुई है। अगर अंत्येष्टि नहीं हुई है तो सरकार से डिमांड होनी चाहिए कि उसका पीएम दोबारा हो और उसमें जांच होनी चाहिए विशेष तौर पर कि उसके साथ बिटिया के साथ रेप हुआ या नहीं हुआ। सर आपने जो ये पोस्टर पकड़ा हुआ है इसमें लिखा है भाजपा वालों शर्म करो, दोषियों को बचाना बंद करो। सर इसमें भाजपा कहाँ से बीच में आ रहा है? जो आरोपी है उसमें मुख्य आरोपी वो भाजपा का ही नेता है। उसके होर्डिंग्स थाने के बाहर भी लगे हैं, पूरे इलाके में लगे हुए हैं। तो पुलिस आखिर किसके दबाव में काम कर रही है? कहीं ना कहीं तो है, क्योंकि सेंटर के पास है पुलिस, हमारे पास तो है नहीं। अगर दिल्ली सरकार के पास अगर पुलिस होती तो शायद ये नौबत ही नहीं आती, कहीं ना कहीं अब तक कार्रवाई की जा चुकी होती। सर कहीं ना कहीं इस केस में राजनीति जो है वो बीच में आ रही है। अगर राजनीति नहीं आती तो एफआईआर भी नहीं होती। अगर आप समझें कि पुलिस जब इस मामले को दफा दफा करने के मूड में है, तो ऐसे में अगर पॉलिटिशियंस या ये कहें कि सामाजिक संस्थाएं जो बीच में भी आ रही हैं, अगर ये नहीं होते तो मेरा मानना है कि शायद एफआईआर भी दर्ज नहीं होती। तो सरकार से क्या मांग है आपकी? सरकार से मांगे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाए और बनाकर दोषियों को क्या सजा देनी चाहिए? कड़ी से कड़ी। कड़ी से कड़ी, फांसी से बड़ी कोई सज़ा नहीं हमारे पास। तत्काल प्रभाव से फांसी देनी चाहिए और लोगों को नज़ीर हो इस बात की कि ऐसा अपराध करने के बारे में कोई सोचे भी। सर आप बताइए आप कहाँ से आए हैं? मैडम हम त्रिलोकपुरी से आए हैं। हाँ, और यहाँ पे कैंडल मार्च करने के लिए, अंजलि की आत्मा को शांति देने के लिए। शांति देने के लिए जी हम यहाँ पर आए हैं ताकि दिल्ली की बेटी, हमारी बहन, हमारी बेटी को इंसाफ मिल सके। सर देखिए कैंडल मार्च क्या होता है, एक के बाद एक रेप केसेस सामने आ रहे हैं। कभी लड़की का मर्डर हो रहा है दिल्ली में, कभी लड़की का रेप हो रहा है, कैंडल मार्च होए जा रहे हैं, रेप होते जा रहे हैं। तो ऐसे इंसाफ मिलेगा? मैडम इंसाफ नहीं मिलेगा, इसीलिए तो हम और आप यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं ताकि हम जनता में ये संदेश पहुँचा सकें कि इंसाफ मिलना चाहिए। जिस तरीके से सरकार का कहना है कि एक बॉडी गाड़ी के अंदर फंस सकती है, वो तर्कसंगत नहीं लगता है। सर ऐसा क्या हो रहा है कि मतलब सर जो पुलिस है वो छुपा रही है इस बात को? मैडम अब इसके पीछे क्या बात हो सकती है? तो सीधा सीधा राजनीति सामने आ रही है ना मैडम। अगर राजनीति ना होती तो एक बॉडी को आप चिपका के दिखाओ और उसको 20 किलोमीटर तक दौड़ा के दिखाओ कि 20 किलोमीटर तक एक गाड़ी के अंदर एक बॉडी फंस जाती है, एक शरीर फंस जाता है और वो दौड़ती चली जाती है और गाड़ी वालों को कहना है कि गाड़ी के बहुत ज़्यादा वो चल रहे थे, साउंड चल रहा था उसके अंदर। ये तर्कसंगत नहीं लगता है मैडम। और हमें तो ऐसा लगता है जैसे हम और आप इंसान नहीं है, कोई एक
पुतले से हैं, जिसको जो कह देगा वो मान लेना पड़ेगा। कुछ तर्क होता है मैडम। हम इंसान का मतलब होता है बुद्धिमान, और बुद्धिमान का मतलब होता है जो अपने दिमाग से सोचे। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि किसी गाड़ी के अंदर फंसा बार बार कोई ना कोई नया मोड़ आ रहा है। पहले इसकी अंजलि की फ्रेंड सामने नहीं आई थी, 3 दिन बाद वो अचानक से सामने आ गई है और वो बार बार बयान भी बदल रही है, तो इसमें क्या कहेंगे? मैडम ये राजनीति ही तो है कि एक लड़की निर्वस्त्र होके बिल्कुल उसकी बॉडी छत विछत हो जाती है, हर तरीके से ख़राब हो जाती है, और उसको कोई सहारा देने वाला नहीं होता है। जहाँ दिल्ली में कहते हैं कि दिल्ली पुलिस दिल्ली की पुलिस है, कदम कदम पर चप्पे चप्पे पर पुलिस है, चप्पे चप्पे पर से चेकिंग होती है। कहाँ चेकिंग हो रही है मैडम? अगर चेकिंग हो रही होती तो किसी ने क्यों नहीं देखा कि किसी बच्ची के साथ क्या हो रहा है, किसी लड़की के साथ क्या हो रहा है? आज उसके ऊपर उल्टा आरोप लगाए जा रहे हैं कि उसने शराब पी थी, उसने उल्टा काम किया था, गलत काम किया था, वो पार्टी करके लौट रही थी। इसको गुमराह क्यों किया जा रहा है? ये बीजेपी को बोल रहे हो शर्म करो, भाजपा तो बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैडम बीजेपी को बोलेंगे ना, दिल्ली में शासन किसका है? दिल्ली में शासन है बीजेपी का, दिल्ली में पुलिस है बीजेपी की, तो हम बीजेपी से जवाब मांगेंगे ना, बीजेपी से पूछेंगे ना कि आप क्यों नहीं संभाल पा रहे। अभी आपने मेरे से सवाल किया था कि आप कैंडल मार्च निकाल रहे हो, लेकिन कैंडल मार्च निकालने के बाद भी रोज़ बलात्कार हो रहे हैं, रोज़ बेटियों पर अत्याचार हो रहे हैं, तो क्या हम अब इतने भी सक्षम नहीं रहे कि अपनी बहन बेटियों की रक्षा कर सकें, उनको संभाल सकें? आपको क्या लगता है सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए कि ये रेप केसेस कम हो? जैसे मेरे साथी ने बताया कि सरकार को तत्काल प्रभाव में ऐसे केसों में फांसी की सजा देनी यहाँ पे चाहिए। जो कुछ लोग मौजूद हैं वो कह रहे हैं कि जो दिल्ली पुलिस है उसे दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में दे देना चाहिए, फिर रेप केसेस कम हो जाएंगे। तो ये कैसे हो सकता है कि सर, जो अगर किसी की मानसिकता ही इतनी गंदी है तो उसमें दिल्ली पुलिस क्या कर सकती है, दिल्ली गवर्नमेंट क्या कर सकती है? मैडम अभी आपने खुद कहा था कि दिल्ली में रोज़ कैंडल मार्च निकलते हैं, उसके बाद भी रोज़ अपराधों का ग्राफ बढ़ता है, तो ये विफलता किसकी है? दिल्ली पुलिस की विफलता है ना। और दिल्ली पुलिस को कौन चलाता है? केंद्र सरकार चलाती है। तो जब केंद्र सरकार से दिल्ली नहीं संभल रही है, दिल्ली पुलिस नहीं संभल रही है, तो सीधा सीधा उसको हमारे को आम आदमी पार्टी को सौंपे, अरविंद केजरीवाल जी को सौंपे। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में सुशासन की स्थापना करी है, तभी तो आज हर जगह अरविंद केजरीवाल जी के कामों पर चर्चा होती है, उनके कामों पर चर्चा होती है, उनके गलत कामों पर चर्चा नहीं होती है। मैडम दिल्ली पुलिस के प्रति जवाबदेही नहीं है किसी की। आज अगर देश में कहीं भी कोई घटना घटती है तो वो राज्य सरकार जवाबदेही होती है उसके भी, आपकी पुलिस ने किया कैसे। अब यहाँ किसको कहें? अमित शाह जी कह रहे हैं तो अभी रिपोर्ट आएगी तब उसके बाद जांच करेंगे, हमें रिपोर्ट देंगे तब। कौन रिपोर्ट कब देगा? रिपोर्ट में क्या आएगा अभी कोई नहीं जानता है। तो क्या लगता है सरकार कोई नया कदम उठाएगी? कुछ नहीं उठाएगी, ढुलमुल। तो देखा आपने यहाँ जंतर मंतर में आज इतने लोग हमारे साथ यहाँ पे इकट्ठा हो रखे हैं, कैंडल मार्च कर रहे हैं अंजलि की आत्मा को शांति पहुँचाने के लिए और अंजलि को इंसाफ दिलाने के लिए। तो आपको क्या लगता है कि इस कैंडल मार्च के बाद क्या सरकार अंजलि को इंसाफ देगी, अंजलि को इंसाफ मिलेगा? इस रिपोर्ट में इतना ही। कैमरा पर्सन विशाखा के साथ मैं जया बिष्ट, जन भारत 24।